आइए प्रिय भाई बहनों, आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग आज एक नए क्वेश्चन पर आते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 1। 5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त में दो समांतर जीवाएं ए बी और सी डी हैं, जिनकी माप क्रमशः 8 सेमी और 6 सेमी है। यदि दोनों जीवाएं वृत्त के केंद्र के एक ही तरफ स्थित हैं, तो वृत्त की इन जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। माने 5 सेमी त्रिज्या का वृत्त है, दो जीवाएं हैं, समांतर हैं, दोनों की माप दी गई है और दोनों जीवाएं वृत्त के केंद्र के एक ही तरफ स्थित हैं। इन दोनों जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो देखें हल में हम लोग नोट करेंगे, एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेमी, यहाँ 5 देखो दिया गया है। दूसरी बात, जीवा की माप लिख देंगे, ए बी और सी डी 8 सेमी 6 सेमी। अब चूंकि समांतर है तो उसको भी हम लोग नोट कर लिए, ए बी समांतर सी डी। इसका एक फिगर बनाएंगे। देखें एक वृत्त बना लेंगे ऐसे, दो जीवाएं देखें ए बी और सी डी ऐसे खींच लिया हमने, समांतर है। तो जो बड़ी जीवा होती है वो केंद्र के निकट होती है, इस नाते इसको जो है पहले ए बी दिखाया गया, फिर नीचे सी डी दिखाया गया है। इसको इसे वृत्त बना लेना है। ऐसा नहीं कि 5 सेमी त्रिज्या का ही वृत्त हो, 8 सेमी जीवा हो, ऐसा नहीं। हल करने वाले प्रश्नों में एक वृत्त बना लेंगे, उसमें माप जो हम उसके उचित जो है कि एक फिगर बनना चाहिए, ना बहुत बड़ा हो ना बहुत छोटा हो, उसमें बात को अपनी हम दिखा सकें। हम ए बी हो गई और सी डी जीवा हो गई और त्रिज्या देखें दिखा ली। अब यहाँ पर चूंकि ये कह रहा था कि 5 सेमी त्रिज्या है, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा ओ ए और ओ सी 5 हो जाएगा, और दोनों केंद्र के एक ही तरफ है, इसी नाते हमने ए बी सी डी एक ही साइड में दिखाया। देखिए और समांतर है तो इनके बीच की दूरियां भी देखो लगभग बराबर दिख रही हैं। देखिए दूरी, ये लंबवत दूरी समांतर है। अब ओपी यहाँ पर एक लंब खींच दिए हैं, चूंकि दूरी कह रहा है इन दोनों जीवाओं के बीच दूरी, तो हम लोग इस पर लंब खींच दे रहे हैं। ओपी और ओ क्यू दोनों पर लंब खींच दिया गया है। इस नाते देखें हम लोग यहाँ लिखेंगे ए बी, दोनों जीवाएं वृत्त के केंद्र के एक ही तरफ स्थित है। अब यहाँ पर हम लोग लंब खींच दिए ऐसे। अब उसके बाद देखेंगे समकोण त्रिभुज बन गया है बड़े वाले त्रिभुज में। अब देखें केंद्र से जीवा पर जब लंब खींचा जाता है तो जीवा दो समान भागों में बढ़ जाती है। तो ये बात हम ध्यान रखें, पहली जीवा 8 सेमी थी और दूसरी जीवा कितना है, 6 सेमी है। तो 8 सेमी है और 6 सेमी है, तो दोनों जीवाएं वास्तव में जितना माप इधर होगी उतनी माप इधर भी हो जाएगी, वैसे इसमें भी जितना माप इधर होगी उतनी माप इधर हो जाएगी। कहने का मतलब कि अगर जीवा ये 8 सेमी की है तो आधा इधर 4 सेमी हो गया, इधर भी 4 सेमी। ये 6 सेमी के है तो इधर 3 सेमी हो गया, इधर भी 3 सेमी हो गया। एक नियम है ना कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समविभाजित करता है। तो उसी नियम को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लागू कर रहे हैं कि त्रिभुज ए ओ पी में, समकोण त्रिभुज ए ओ पी में, यहाँ लिखें ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण का वर्ग त्रिभुज की शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ओ ए का मान 5 सेमी था। अब ए पी देखो, ए पी हम लोगों ने 8 सेमी जीवा थी तो इसका आधा 4 ही हो गया, पाइथागोरस प्रमेय से 4 आ गया, इसी में रख रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय में। ओ पी स्क्वायर फिर 25 बराबर 16 धन ओ पी स्क्वायर, तो 16 का पक्षांतर हो गया, 25 ऋण 16 ओ पी स्क्वायर। इसका 9 आ गया ओ पी स्क्वायर, 9 को हम लिखते हैं 3 की स्क्वायर बराबर ओ पी स्क्वायर। अब स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ओ पी का मान 3 आ गया। माने कि हमको ये मालूम हो गया ओ से पी की दूरी 3 सेमी आ गई। अब बड़े वाले इधर वाले त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज समकोण त्रिभुज देखें आ गया, समकोण त्रिभुज सी ओ क्यू में, देखें यहाँ पर सी ओ क्यू, ये क्यू है, देखें सी ओ क्यू में। तो इसमें भी हम लोग वही पाइथागोरस प्रमेय लागू करते हैं, ओ सी स्क्वायर, ध्यान देना, ओ सी स्क्वायर बराबर सी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर। देखें ओ सी स्क्वायर बराबर सी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, भाई कर्ण का वर्ग एक तरफ, शेष भुजाओं का वर्गों का योगफल दूसरी तरफ। इसमें देखिए इसका त्रिज्या यहाँ भी 5 हो जाएगी, इसका 3 हो जाएगी, चूंकि पूरी जीवा 6 सेमी थी। तो देखिए इधर आ गया, यहाँ भी देखें 5 वर्ग 3 वर्ग ओ क्यू स्क्वायर, तो 25 हो गया, इधर 9 हो गया ओ क्यू स्क्वायर, 9 का पक्षांतर हो गया, इधर आ गया आपका 16 ओ क्यू स्क्वायर आ गया। अब उसके बाद देखेंगे यहाँ कि 16 आ गया ओ क्यू स्क्वायर, 16 के 4 की स्क्वायर हमने कर दिया और फिर ओ क्यू स्क्वायर आ गया।
फिर 4 का मान आ गया, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, ओ क्यू आ गया 4 सेमी। अब हम लोग ओ क्यू आ गया 4 सेमी, देखिए हमारे पास दोनों मालूम हो गया, ओ पी भी मालूम हो गया, ओ क्यू मालूम हो गया, दोनों लंबवत दूरियां खींची गई हैं, ओ पी और ओ क्यू। अब हमें निकालना है कि दोनों की दूरी, बीच की दूरी दोनों जीवाओं की। अगर हम ओ क्यू में से ओ पी घटा देंगे तो हमको जो दूरी आ जाएगी दोनों जीवाओं की, ये मालूम हो जाएगी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसका देखते हैं। अब हम दोनों समांतर जीवाओं के बीच की दूरी के लिए क्या लिखते हैं, अभीष्ट दूरी ओ क्यू माइनस ओ पी। ओ क्यू में से अगर ओ पी हटा देते हैं, 4 और 3 आ गया, 1 सेमी आ गया, आंसर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की दो समांतर जीवाएं ए बी और सी डी हैं जो केंद्र के विपरीत ओर स्थित हैं। इन जीवाओं की माप क्रमशः 8 सेमी और 6 सेमी है। इनके बीच की दूरी ज्ञात करें। दोनों जीवाओं के बीच जो है स्थित, यहाँ लिखें ठीक रहेगा, दोनों स्थित हैं। माने कि 5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की दो समांतर जीवाएं ए बी और सी डी जो वृत्त के विपरीत ओर स्थित हैं। इन जीवाओं की माप 8 सेमी 6 सेमी है। इनके बीच की दूरी ज्ञात करें। देखिए ये दो तरह से क्वेश्चन आता है। जैसे अभी आपने पढ़ा था वो केंद्र के एक ही तरफ दोनों जीवाएं थी, इसमें केंद्र के विपरीत ओर है, माने दोनों तरफ है, एक उस साइड में एक इधर साइड में। देखें यहाँ तो वृत्त की जीवा आपने लिख दिया त्रिज्या 5 सेमी लिख दिया, और ए बी बराबर हो गया 8 सेमी, और जीवा सी डी बराबर 6 सेमी हो गया। ए बी देखिए 8 सेमी और सी डी 6 सेमी हो गया। जीवा ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी, और उसके बाद ओ पी लंब खींच दिया ए बी पर, ओ पी भी लंब खींच दिया। चूंकि दूरी दिखाना है तो हमें लंब खींचना पड़ेगा केंद्र से, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी निकालना है। अब देखें जब ओ पी लंब हम ए बी पर खींचेंगे तो इधर वाला हिस्सा इधर के बराबर हो जाएगा, और इधर भी जब ओ क्यू लंब खींचेंगे ये वाला हिस्सा इसके बराबर हो जाएगा। क्योंकि एक नियम हम लोगों ने पढ़ा है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को संभावित करता है। अब हमारे पास देखिए दो समकोण त्रिभुज हो गए, इधर डाट डाट करके हमने त्रिज्या भी मिला लिया, समकोण त्रिभुज दो हो गए, इधर एक इधर हो गया। अब हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए ओ पी में ओ ए स्क्वायर बराबर ए पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ भी नामकरण कर दिया हम लोगों ने। अब हम देखते हैं कि ओ ए का मान हो गया 5 का वर्ग, ए पी हो गया चूंकि पूरा 8 था तो आधा हो गया 4, 4 की स्क्वायर बराबर धन ओ पी स्क्वायर। तो इधर 25 धन हो गया 16 बराबर इधर 16 धन ओ पी स्क्वायर। 16 का पक्षांतर हुआ, 25 में 16 घटा दिया गया, 9 आ गया। तो 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ओ पी स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ओ पी का मान 3 आ गया। माने जो ओ से पी की दूरी थी केंद्र से यह जीवा 3 सेमी दूर आ गई। अब चले हम लोग आगे देखते हैं पुनः दूसरा समकोण त्रिभुज सी ओ क्यू में। सी ओ क्यू कहाँ देखें, हमारा ए है, सी ओ क्यू। सी ओ क्यू में ये समकोण त्रिभुज में यहाँ भी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे कि ओ सी स्क्वायर बराबर इस तरह बना लेंगे। देखो यहाँ सी ओ क्यू में ओ सी स्क्वायर बराबर सी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, माने ओ सी स्क्वायर बराबर सी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर। ये देखिए हम लोगों ने बनाया यहाँ से इस तरह से। अब हम यहाँ मान रखेंगे। देखिए ओ पी का मान कितना हो गया, ओ पी हमारा है 5 सेमी। देखिए वहाँ ओ पी 5 सेमी दिखाई दे रहा है, ओ क्यू सॉरी ओ सी जो है 5 सेमी हो गया त्रिज्या है, और उसके बाद 3 सेमी हो गया हमारा सी क्यू। सी क्यू भी देखो 3 सेमी बड़ी, चूंकि छोटी जीवा सी डी जो थी वो कितना सेमी थी 6 सेमी, तो उसका आधा 3 सेमी आ गया यहाँ। देखिए 3 सेमी हो गया था। फिर ओ क्यू आ गया, फिर पक्षांतर करेंगे हम लोग, 9 पक्षांतर हुआ, 25 में से 9 घट गया, 16 आ गया ओ क्यू स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कर दिए 16 को, ओ क्यू स्क्वायर 4 आ गया। अब दोनों जीवाओं के बीच की दूरी निकालना है, अतः अभीष्ट दूरी ओ पी प्लस ओ क्यू। अब देख लीजिए दोनों जीवाएं जो हैं ये सी डी है और ए बी है, दोनों जीवाएं समांतर चूंकि दोनों हैं, इस नाते दोनों की जीवाएं समान जीवक दूरी माने लंबवत दूरी वही जो है इनकी दूरी कहलाएगी। ओपी और ओक्यू को जोड़ दें तो दोनों जीवाओं की दूरी आ गई। इसके पहले वाले सवाल में एक तरफ जो जीवाएं थी घटाया गया था, इसमें जोड़ा जाएगा। इस तरह देखिए अभीष्ट दूरी के लिए हम लोगों ने क्या किया, ओपी प्लस ओक्यू हो गया 4 + 3 = 7 सेमी, आंसर आ गया। इस तरह से दोनों क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ऐसे क्वेश्चनों का अभ्यास करें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।